राहुल रोज की तरह अपना काम धंधा खत्म करके समय से घर पहुंच जाता था। पर आज रात किसी कारणवश घर जाने में देर हो गई। राहुल पैदल ही घर के लिए जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, जानवरों की डरावनी आवाजें राहुल को डरा देती। फिर भी राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक राहुल के कानों में किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर राहुल बुरी तरह डर गया और वो भागकर पास ही के विशाल वृक्ष के नीचे छिप गया। राहुल कुछ देर एकदम शांत रहा। अचानक राहुल की नजर पेड़ पर पड़ी। राहुल बुरी तरह डर गया। राहुल जोर से चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल सकी, क्योंकि पेड़ पर एक लड़की की मृत लाश लटक रही थी। राहुल एकटक उस लटकती लाश को देखता रहा। तभी उस लटकती लाश ने अपनी दोनों आंखें खोल दी, जिसे देखकर राहुल डर गया और चीख उठा, और चीख के साथ वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राहुल की आंख खुली तो उसने देखा चारों तरफ माहौल एकदम शांत और सुहाना था। डरने जैसी कोई बात नहीं थी। राहुल को समझ में आ गया अब सुबह हो चुकी है। राहुल वहां से तुरंत भागा और अपने घर पहुंचा। राहुल के दिमाग में बार बार वही दृश्य आ रहा था। राहुल जब भी आंख बंद करता वो डर जाता। उसके नज़र के सामने वो खुखार चेहरा आ जाता। राहुल आज अपने काम पर नहीं गया। वो रात में अपने कमरे में सोया था। तभी उसके कमरे की लाइट जलने और बुझने लगी। तभी अलार्म बजा, जिसे सुनकर राहुल चौंक कर उठ गया। धीरे धीरे सहमे कदमों के साथ राहुल हॉल में पहुंचा। राहुल ने आईने में देखा और चीख उठा, क्योंकि राहुल को अपने चेहरे की बजाय किसी और का चेहरा आईने में दिखाई दिया। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी हल्की आवाज में किसी ने पुकारा, राहुल डरो मत, राहुल डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं मोहिनी हूँ। सोनू को झटका लगा। सोनू बोला, पर तुम तो मर चुकी हो ना। मोहिनी की आत्मा बोली, हाँ ये सच है। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मुझे जान से मार दिया गया था। इसलिए मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। जब तक मेरे हत्यारों को मैं जान से नहीं मार देती, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको मारने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए राहुल, क्योंकि मैं उनको नहीं मार सकती। उसकी रक्षा एक तांत्रिक कर रहा है। कल पूर्णिमा की रात है। तांत्रिक और मेरा हत्यारा तंत्र विद्याओं से मेरी आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं। तुम्हें उनकी कैद से मेरी आत्मा को आजाद करना होगा। पूर्णिमा की रात को राहुल तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचा। राहुल जैसे ही अंदर जाना चाहता है, एक हंसती हुई सिरकटी डायन राहुल के सामने आ जाती है। राहुल भागने लगा और मौका देखकर अपनी तलवार निकाला और सिरकटी आत्मा पर वार कर दिया। वो सिरकटी आत्मा वहीं ढेर हो गई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। पूर्णिमा की चाँद पूरा होने का इंतजार तांत्रिक और मोहिनी का हत्यारा कर रहे थे। राहुल आगे बढ़ना चाहता था, पर वो आगे बढ़ न सका। उसके पैर जलने लगे। तांत्रिक जैसे ही मोहिनी की कैद आत्मा वाली गुड़िया यज्ञ में डालने जाता है, राहुल अपनी तलवार निकालकर तांत्रिक को वार कर दिया। तांत्रिक वहीं ढेर हो गया। चारों तरफ जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई। मोहिनी की आत्मा ने अपने हत्यारे को मारकर अपना बदला पूरा किया।